नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का टॉपिक है बहू के संस्कार। निकिता के घर में आते ही सास शोभना जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। निकिता की शादी 6 महीने पहले ही हर्ष से हुई है। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद पूर्वी और उसके पति हर्षी थे। छोटा परिवार था। ससुराल में निकिता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव की महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निकिता पर सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। निकिता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी। पर फिर भी कुछ गलतियां हो जाए तो सास ताना देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। निकिता अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उनके माँ के संस्कारों पर शोभना जी ताना ना मार सके। निकिता 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब हर्ष उसे लेने गया था तो पता चला निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी दूर पर रहती थी। हर्ष वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी शोभना जी का फोन आया। हर्ष ने उन्हें बताया कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर शोभना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उसकी इजाजत के वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चली कैसे गई। फोन पर हर्ष से न जाने क्या बात हुई। हर्ष निकिता को लेने उसकी मौसी के घर पहुंचा और वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो निकिता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने के लिए कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित हो थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी निकिता के शर्म और अपमान के कारण आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हर्ष उससे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्ष के व्यवहार से दुखी निकिता रोते हुए कब घर आ गई उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर पे कदम रखते ही शोभना जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई, यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। निकिता, जो हर्ष के बर्ताव से पहले ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा रही हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देना चाहिए थे, कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिना बुलाए ना पहुंच जाएं। और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें संस्कार की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। हर्ष ने निकिता से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। निकिता, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है। हम हमेशा बहुओं को कहते हैं, पर हमें अपने बेटों को भी कुछ समझाना चाहिए कि वो कभी किसी की उनको बेइज्जती करने का हक नहीं है। हमेशा उन्हें सबका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।